कानून बना कि शूद्र को शिक्षा न दिया जाए। ये कौन शूद्र थे? अहिर से लेकर चमार तक ये शूद्र थे। इतना नाराज क्यों हैं अखिलेश जी आपसे? कटवे नहीं दिए, आपसे नाराज क्यों? आप तो कारण है कि आजमगढ़ में 10 में से 4 अहिर, बलिया में 7 में 3 अहिर और बिरादरी कहा खाली वोटवे तो होते ही। यही बात कहने की हिम्मत किसी को नहीं है। दोस्तों अभी अभी आपने वीडियो के शुरुआत में एक ऐसी शक्ल वाले एक शख्स को भौंकते हुए देखा होगा। आपने ये भी देखा होगा किस प्रकार से यादवों के प्रति इसके मन में कुंठा भरी हुई है। आपने ये भी देखा होगा किस प्रकार से यादवों के प्रति ये जहर उगलने का काम कर रहा है। इसका नाम है ओम प्रकाश राजभर। यह उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है सुभाषपा। अपने आप को ये उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है। आप लोगों ने इसकी शक्ल कभी ना कभी जरूर देखी होगी क्योंकि अक्सर टीवी चैनल्स के ऊपर ये भौंकते हुए नजर आ जाता है। और ये उस कुत्ते की दुम की तरह है, यानी उस कुत्ते की पूंछ की तरह है जिसे कई सालों तक अगर घी लगा के एक बोतल के अंदर रखा जाए उसके बाद भी ये सीधी नहीं हो सकती है। जब ये बीजेपी में था तब भी इसने यादवों के प्रति एक ऐसा ही बयान दिया था। इसने कहा था कि यादव समाज के लोग सबसे ज्यादा शराब का सेवन करते हैं। तो राजभर के ऊपर है, लेकिन सबसे ज्यादा दारू यादव पीता है क्योंकि उसका पुश्तैनी वो कारोबार है पीने का शौक। उसके बाद भी इसका एक ऐसा बयान आया जिसमें इसने बताया कि यादव समाज के लोग पिछड़ों के ऊपर अत्याचार करते हैं, यादव समाज के लोग पिछड़ों का हक छीन लेते हैं, यादव समाज के लोग पिछड़े जाति के लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, उनके ऊपर जुल्म करते हैं, उनके ऊपर जाति करते हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ये यादवों के प्रति जहर उगलता हुआ नजर आता रहता है। और इसकी एक वीडियो अभी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है जो मैंने आप लोगों को दिखाया। इसमें यह अखिलेश यादव को उनको उनकी हैसियत बताने की धमकी दे रहा है। इसके अलावा यादव समाज के विरुद्ध काफी ज्यादा अभद्र टिप्पणी करता हुआ नजर आ रहा है। मैंने तो आप लोगों को एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया था, अब आप लोगों को इसकी पूरी फिल्म दिखाता। जब इस देश में वर्ण व्यवस्था बनी, मनु का संविधान आया तो 4 वर्ण बना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कानून बना कि शूद्र को शिक्षा न दिया जाए। ये कौन शूद्र थे? अहिर से लेकर चमार तक ये शूद्र थे। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, इसने बताया कि अहिर से लेकर चमार तक सभी लोग शूद्र वर्ण में आते हैं। हालांकि इस जवाब का कोई मतलब था नहीं क्योंकि इस प्रकार का कोई भी सवाल रिपोर्टर के द्वारा पूछा ही नहीं गया था। लेकिन ये जितने भी दलित विचारधारा के लोग होते हैं इनके दिमाग में गोबर ही भरा होता है। सवाल कुछ भी पूछो, जवाब उनको वही देना है जो ये रट के आते हैं। फिर भी मैं इसका जवाब देता हूं। यह बोल रहा है कि ज्योतिबा फूले आए, अंबेडकर आए, उसके बाद जो शूद्र जातियां हैं जिनमें अहिर से लेकर चमार सभी को यह शामिल कर रहा है, इन सबको पढ़ने का अधिकार मिला। मैं इससे बोलना चाहता हूं कि बेटा हम लोगों को पढ़ने का अधिकार हमेशा से था, तुम लोगों को नहीं होगा तो तुम अपनी ही बात किया करो, हमारी बातें मत किया करो। तुम्हें जो बोलना है अपनी जाति, दूसरी जाति, जिसके बारे में बोलना है बोलो, लेकिन अहिर जाति का नाम मत लिया करो क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारे पिछवाड़े में अहिर जाति की वजह से कितना ज्यादा दर्द उठता ही रहता है। इसका एक नमूना और देख लीजिए। नाराज क्यों हैं अखिलेश जी आपसे? कटवे नहीं दिए, आपसे नाराज क्यों? आप तो कारण है कि आजमगढ़ में 10 में से 4 अहिर, बलिया में 7 में 3 अहिर और बिरादरी कहा खाली वोटवे तो होते ही। यही बात कहने की हिम्मत किसी को नहीं है। अगर हिम्मत है आपने कहा तो इसी वजह से टूट गया गठबंधन। क्यों न हुआ में पार्टी बनवावत रहे। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना किस प्रकार की ये बातें बोल रहा है, इसके पिछवाड़े में कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। अगर आजमगढ़ में 10 में से 4 सीटें अहिर जीत जाता है, बलिया में 7 में से 3 सीटें अहिर जीत जाता है, तो इसके पिछवाड़े में कितना ज्यादा दर्द उठ जाता है। ये बोल रहा है कि बाकी जातियां क्या करेंगी। अरे मैं इससे पूछना चाहता हूं कि कितनी दूसरी जाति के लोग अखिलेश यादव को वोट देते हैं और जितना देते हैं क्या समाजवादी पार्टी उनको उतना प्रतिनिधित्व नहीं देती है? जरा चेक करके देख लेना, सबको प्रतिनिधित्व मिलता है। हाँ, यादव समाज के लोग सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को वोट देते हैं, समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। और वो जो इलाका है, चाहे वो आजमगढ़ हो चाहे वो बलिया हो, वो यादव बाहुल क्षेत्र है। और उन क्षेत्रों के अंदर अगर यादव जाति के 3-4 लोग जीत जाते हैं तो इसमें समस्या वाली कौन सी बात है? क्या तुमने कभी बीजेपी से सवाल करने की कोशिश की है कि कितने % ब्राह्मण जीत जाते हैं, कितने % बनिया जीत जाते हैं, कितने % राजपूत जीत जाते हैं? और तुम अपनी पार्टी उठाकर देख लो,
तुम्हारे पास 4-5 सीटें हैं, उनमें कितनी दूसरी जाति के लोग हैं? या निषाद पार्टी को उठाकर देख लो, कितने % दूसरी जाति के लोग हैं? मायावती को उठाकर देख लो, कितने % दूसरी जाति के लोग हैं? तो तुम लोग अपनी बातें करते नहीं हो, सिर्फ समाजवादी पार्टी अहिरों के पीछे तुम लोग पले रहते हो। इसके अलावा दोस्तों इसकी एक और बात सुनिए। 4 बार सरकार में थी, क्या बता सकती है? नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जुल्हा, दुनिया, सारी, साईं, दर्जी, फकीर को कितना सिपाही बनाए थे? तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी इस टूटन के पीछे 100%। तो दोस्तों ये बोलता हुआ नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार के अंदर कितने नाई, गोंड, पासी को हवलदार बनाया। यानी यह समाजवादी पार्टी के ऊपर यह आरोप लगा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो पिछड़ी जाति के लोग थे, यादवों को छोड़कर उनको हिस्सेदारी नहीं दी गई, उनको हवलदार नहीं बनाया गया, उनको नौकरियां नहीं दी गई। लेकिन मैं इससे ये पूछना चाहता हूं कि जब तुम्हें ये बात पता थी कि समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार के दौरान ऐसा नहीं किया था, तो फिर तुमने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों किया था? मैं बताता हूं दोस्तों, इसने गठबंधन इसलिए किया था क्योंकि ये सत्ता का लालची आदमी है। बीजेपी के साथ ये सत्ता में गया, इसके बावजूद कि बीजेपी ब्राह्मणवादी है इन लोगों के अनुसार। एक तरफ ये ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ उसी ब्राह्मणवादी पार्टी के साथ ये लोग गठबंधन करने का काम करते हैं। कई वर्षों तक इसने सत्ता की मलाई चाटने का काम किया, लेकिन फिर जब इसे लगा कि ये मलाई नहीं चाट पा रहा है और अब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है, तो ये अखिलेश यादव के पास चला गया और अखिलेश यादव के साथ इसने गठबंधन कर लिया, इस उम्मीद में कि सरकार बनेगी तो इसे मंत्री पद दे दिया जाएगा। लेकिन जब सरकार नहीं बनी, इसे लगा कि अब ये मंत्री नहीं बन पाएगा, तब एक बार फिर से ये समाजवादी पार्टी के ऊपर आलोचना करने लगा और इस उम्मीद में आलोचना कर रहा है कि बीजेपी इससे खुश हो जाए और एक बार फिर से बीजेपी के लोग इसके साथ गठबंधन कर लें और इसे कोई भी छोटा मोटा मंत्री पद मिल जाए, जिससे कि इसका घर परिवार चलता रहे। राजभर की बढ़ती लोकप्रियता से अखिलेश यादव डर गए। 100% कह रहा हूं। ये पार्टी जो आपकी टूट रही है, इसके पीछे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं, उनके नवरत्न हैं, उनके लोग हैं। कहाँ टूट रही है? जो लोग छोड़कर भाग रहे हैं, सही बताइए। तोड़ा जा रहा है, समुंदर में से 2 बाल्टी नहीं, हाँ, तोड़ा जा रहा है। अब अखिलेश अपने रतन को भेज के समुंदर में से 2 बाल्टी पानी निकाल लें तो समुंदर का पानी कम हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों ये बोलता हुआ नजर आ रहा है कि अखिलेश यादव इसकी लोकप्रियता से डर गए हैं। हाँ भाई, तुम्हारी लोकप्रियता से सब पॉलिटिकल पार्टीज डर चुकी हैं, क्योंकि तुम्हारी पार्टी की हैसियत उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में 2-3 जिलों को छोड़ दिया जाए तो उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन तुम अपने आप को बहुत बड़ी गलतफहमी के रूप में समझते हो कि तुम इस देश के सबसे बड़े नेता हो। तुम जो अपने मुंह से भौंकते हो, समझते हो कि मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी बातों की कोई हैसियत नहीं होती है, कोई औकात नहीं होती है। हंसने के लिए ज़रूर तुम्हारी बातों के ऊपर लोग हंस लेते हैं, लेकिन तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता है। जहाँ तक डरने की बात है, आपकी लोकप्रियता सब लोग डरते हैं। इसके ऊपर आप सभी लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ यही बात मैं करना चाहता था। बाकी आप सभी लोगों से मुलाकात मैं किसी और वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय यादव, जय माधव।